तू बाजीराव सिंघम शेर मैं बाजीराव सिंघम मराठा है, मराठा। चारों तरफ शोर मचा हुआ था, बाजीराव सिंघम, बाजीराव सिंघम, सिंघम आ रहा है, दिवाली पे आ रहा है। लेकिन ये क्या सुन लिया यार मैंने, बहुत डर गया यार। मतलब क्या हो गया है यार? सुनने में आया कि क्लाइमेक्स के कुछ सीन दोबारा शूट किए जा रहे हैं। मतलब बनी बनाई फिल्म को दोबारा शूट करना, मतलब क्या है? इस बात में कुछ सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई तो है यार, ऐसा हो रहा है। क्लाइमेक्स में कुछ बड़ा बदलाव किया जाएगा। सिर्फ स्टार्स ही नहीं बल्कि टीम को लेकर भी बड़ा झटका लगा है। दिवाली पर फिल्म आने वाली थी, ऐसे में दोबारा शूट किया जा रहा है। बात मतलब ये है कि भैया भूल भुलैया 3 के साथ क्लैश हो रहा है, तो रोहित शेट्टी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई कमी रह जाए, कोई चांस नहीं लेना चाहते वो। जहां जरा सी चूक हुई वहां मूवी फ्लॉप हो जाती है भैया। आजकल के टाइम में और हमारे लिए ये यूनिवर्स में तबाही मचाने के लिए तैयार है ये मूवी। 5 कारण है जिसकी वजह से मैं पूरी बातें बता रही हूँ, जिसने पूरे देश में एक अलग ही माहौल सेट कर रखा है। तो देखो भैया, सबसे पहला कारण ये है कि इस कॉप यूनिवर्स में ना बाकी सारे कैरेक्टर्स की वापसी होने वाली है। अब नहीं समझे तुम यार? बाजीराव सिंघम तो है ही, इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर सिम्बा भी दिखाई देने वाले हैं। यानी कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमें यहाँ पर इस बार देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार यानी सूर्यवंशी के कैरेक्टर की भी वापसी होने वाली है। यानी कि सुपर कॉप यूनिवर्स में हमें सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि 3 बड़े मल्टी स्टार देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा ट्रीटमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिर्फ एक एक्टर के फैन नहीं बल्कि 3 एक्टर के फैंस यहाँ पर हमें थिएटर्स में देखने को मिलने वाला है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि भाई ये मूवी हिट होने वाली है। दूसरा रीजन है रोहित शेट्टी का डायरेक्शन और उनका कॉप यूनिवर्स। जब एक्शन की बात आती है तो रोहित शेट्टी का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने अपनी फिल्मों में एक्शन, कॉमेडी और मनोरंजन का एक जबरदस्त मेल दिखाया है जो हमें थिएटर्स की सीट पर बांधे रखता है। सिंघम अगेन भी एक किसी का एक हिस्सा है जो एक मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयार है। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स ना हमें ऑलरेडी थिएटर्स में खींच चुका है, जिसमें सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी जैसी फिल्में शामिल है। इस बार रोहित शेट्टी सिंघम अगेन के जरिए इस यूनिवर्स को और भी बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश करने वाला है। देखो क्या कुछ नया होने वाला है ये तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से ये सारे स्टारकास्ट को इकट्ठा करके पूरी यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करेंगे वो देखने वाली बात होगी। और ये दूसरा रीजन है इस मूवी के हिट होने का। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि इस मूवी में एक ऐसा ट्विस्ट जिसमें रोहित शेट्टी ने कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया है, और वो है अर्जुन कपूर का कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जिसको वो आगे की फिल्मों में यूज करने वाले हैं। मुझे पता चला है कि उसके हिसाब से इनका कैरेक्टर सिंघम अगेन में खत्म नहीं होगा। फिल्म में उनके कैरेक्टर को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उनके कैरेक्टर का नाम रखा गया है रावण, और वो कैरेक्टर सच में रावण से इंस्पायर्ड होगा जो सच में राम की सेना से लड़ेगा। अब तुम सोचो कितना खतरनाक तरीके से ये सारी चीजें सोची गई होंगी और कितनी खतरनाक तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाई जाएगी। मगर क्यों? हो सकता है कि यहाँ पर सारी चीजों को राम और रावण से इंस्पायर्ड करके मॉडर्न तरीके से सारी चीजें हमें दिखाई जाएंगी। और चौथी बात है खुद अजय देवगन का दमदार कैरेक्टर और पावर स्टार। सिंघम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बाजीराव सिंघम अजय देवगन का सबसे बढ़िया कैरेक्टर है। दमदार, गुस्सा, कानून के प्रति जो उन्होंने निष्ठा निभाई अपने कैरेक्टर के थ्रू, भारतीय इंडियन सिनेमा के लिए एक आइकॉनिक पूरा का पूरा कैरेक्टर बन गया है। कोई और हीरो नहीं कर सकता ये कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, बहुत चैलेंजिंग है। जो पावर उनके साथ आई है, उनके जितने भी एंट्री सीन्स हैं आप उठाकर देख लीजिए पहले सीजन से लेकर अब तक, वो सच में बहुत कमाल के। जितने फाइटिंग सीक्वेंस हैं उनके, वो एक चीज़ जो है आपकी आंखों के सामने आती चली जाती है। इतने बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश हुई है। टाइम के साथ हमें ना वो चीज़ें याद हो गई हैं। उनकी आंखों में वो गुस्सा दिखता है जब कोई चीज़ गलत हो रही होती है किसी के साथ, वो हमें बहुत बढ़िया तरीके से, वो कैरेक्टर ही ऐसा हो गया कि भाई हमें लगता है कि ये रियल में कहीं एग्जिस्ट करता है। इतने बढ़िया तरीके से रोहित शेट्टी ने इस कैरेक्टर को एग्जिस्ट करवा दिया है हमारे लिए। तो फिर किस काम की वर्दी जो एक पुलिस वाले को मजबूत नहीं? और पांचवा सबसे बड़ा रीजन है कि रोहित शेट्टी की फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं कि भाई देशभक्ति का एंगल हमें देखने को मिलता है। सिंघम अगेन में भी ये एंगल हमें देखने को मिलेगा। एक्शन के साथ साथ एंटरटेनमेंट में भी फोकस किया जाएगा, और जिस तरीके से वो देशभक्ति का एंगल डालते हैं वो सच में बहुत कमाल का लगता है। और सबसे पावरफुल चीज़ भी यही है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ देशभक्ति पर फुल फोकस किया जाता है। हमारा खूना उबाले मारना शुरू कर देता है जब हम गलत चीज़ें होते हुए स्क्रीन पर देखते हैं। जो स्टोरी लाइन जिस तरीके से रोहित शेट्टी रखते हैं और साथ में एक्शन देते हैं, साथ में देशभक्ति देते हैं, वो बहुत ही कमाल का लगता है।
ये सारी चीज़ें हम उनकी ऑलरेडी सारे पार्ट्स में होते हुए देखते आए, और इस बार जो रावण वाला नया एंगल डाला है वो सच में बहुत कमाल का लगेगा देखने में। तो ये कुछ खास रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मूवी हिट हो सकती है। बाकी तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई और रीज़न है क्या इस मूवी के हिट होने का? मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।